बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी जो नए नए ताज़ा मुसल्लत शुदा वज़रा हैं, सदर हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी हमने कोई तनख्वाह नहीं लेनी है। बहुत बड़ा एहसान है इनका कौम पे जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मुश्ताक अहमद यूसुफी की लिखी हुई एक बात याद आ गई। वो किस्सा या वाकया लिखते हैं, वो कहते हैं कि खानसामा था, उसको रखना था मुलाजमत में, तो तनख्वाह की बात हो रही थी, तो वो कहता है कि जी अगर सिर्फ किचन का काम करना है तो तनख्वाह 70 रुपये होगी, और अगर सौदा भी लाना है तो तनख्वाह 40 रुपये होगी। अब इन लोगों ने तो पूरे मुल्क का सौदा लाना है, तो सोचे मामूली सी तनख्वाह क्या रखती है इनके सामने। लेकिन चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखा है आपने कि किस तरह सख्ती की जा रही है मुलाकात में। अभी शेर अफजल को भी जिस तरह से पीछे उनकी गाड़ी रोक दी गई थी, अंदर आ जाने नहीं दिया था। लेकिन आज जो उमैर नियाजी, गौहर साहब की, इन सब की मुलाकात थी। इमरान खान से अलीमा खान की भी मुलाकात हुई। इमरान खान से दूसरी तरफ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस हैं, साथ में पेशावर हाई कोर्ट में भी मखसूस नशस्तों के हवाले से आज केस का फैसला हो चुका है। और साथ में जी बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, मतलब मुल्क का पैसा खजाना खाली है, लेकिन इनकी जो अयाशियां हैं वो कम नहीं हो रही है। लेकिन चलिए चलते हैं कि पहले मुलाकात जो कि गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ से की। अच्छा, लोग ये समझ रहे थे, पीटीआई के सपोर्टर ये समझ रहे थे जी गंडापुर साहब जो है ना वो एक गंडासा, वो जो देखते नहीं थे पाकिस्तानी फिल्मों में सुल्तान राही वगैरह, अक्सर और बेशतर वो एक बड़ा सा डंडा लेकर फिरते थे। तो पीटीआई के सपोर्टर्स भी यही समझ रहे थे कि जी जब केपीके के वजीर आला शहबाज शरीफ से मिलेंगे तो एक बड़ा सा डंडा होगा उनके पास और कहेंगे जी बोल ओए, तू देता है मैंने पैसे के नहीं, इस तरह का कोई सीन होगा। लेकिन ये मुलाकात ही जी वजीर आला की, कि कोई अली अमीन गंडापुर पर्सनल कैपेसिटी में शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केपीके गवर्नमेंट, जिनके अंदर पूरी एक अवाम है, जिन्होंने अवाम को देखना है, उसकी बजटिंग है, मसाइल हैं अवाम के, तो उसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की। और उसके बाद आकर उन्होंने बाहर मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करने के बाद उन्होंने कहा कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी हैं और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो पूरा ताउन करेंगे। और अगर वो पूरा ताउन नहीं करेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर के पास बड़े रास्ते हैं, वो बता चुके हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये प्यार मोहब्बत वाली असल में भी प्यार मोहब्बत से आगे भी काम करेंगे, या फिर जो है केपीके के लिए जिस तरह पहले भी 16 माह में बजट देने में और उनको जो भी वसाइल जो उनको देने थे वो नहीं दिए गए हैं, तो इस दफ़ा भी अगर ऐसा होता है तो फिर केपीके के वजीर आला क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है पीटीआई के सपोर्टर्स क्योंकि इमरान खान के साथ उनकी एफिलिएशन है और वो एक मोहब्बत का पीर मुर्शिद का रिश्ता है, तो उनके जो सोच है उनकी यही है कि जी उनको बात करनी चाहिए थी इमरान खान के हवाले से, उनको बात करनी चाहिए थी मतलब यही कि इमरान खान के केसेस के हवाले से। लेकिन नहीं, है मैं अभी यही क्लियर कर रही हूँ कि वो केपी के एज अ वजीर आला मिले थे, वो अली अमीन गंडापुर की पर्सनल हैसियत में नहीं मिले थे। और उन्होंने अपने सूबे की भलाई के लिए ही डिमांड पुट अप की है, जिस पर जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा है कि ताउन करेंगे। लेकिन पीछे जो एहसन इकबाल साहब भी खड़े हुए थे, उनकी शक्लें बता रही थी कि अंदर की कहानी क्या है। लेकिन अगर हम चलते हैं दूसरी तरफ, इमरान खान के साथ जो सख्ती की जा रही है, जिस तरह उससे डील लेने की कोशिश की जा रही है, सुनने में आया था कि फिर डील मांगी गई है और उन्होंने वो पेपर फाड़ दिया है। उन्होंने कहा मफामत तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाता हूँ, ये सिलेक्शन को मान लेता हूँ, तो मतलब मैंने जो वो लोग हैं, अवाम है जिन्होंने वोट दिया है, मैं उनके हक पर डाका मारने पर तैयार हो चुका हूँ जी। उनकी मीडिया टॉक भी हुई थी, जिसे कहते हैं गैर रस्मी सी बातचीत थी मीडिया वालों से, तो उन्होंने यही कहा था कि पूरा सिस्टम झूठ पर चल रहा है। और अगर देखा जाए तो कोई गलत बात भी नहीं कही है कि सारी चीजें तो झूठ पे, लोगों ने जिनको वोट दिया था, जब वो डिब्बे से वोट निकले तो उनके नहीं थे, मतलब थे। फॉर्म 47 पे हुकूमत कायम हुई, मतलब कोई इदारा आप ले लें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारी अदालतें हो, सबसे बड़ा इदारा तो हम अदालतें ही कहेंगे ना। कोई भी आईनी अदारा क्या अपने आइन, अपने कानून के हिसाब से काम कर रहा है? सब वो जिसे कहते हैं ना ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से किसका ऑर्डर आया है, वो कौन है जिसके सामने आइन कानून कुछ भी नहीं है? तो
ऊपर से ऑर्डर आए हैं, तो वो जो इमरान खान ने कहा ना हर चीज झूठ पर चल रही है, पूरा सिस्टम झूठ पर चल रहा है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप ये देख लें, पंजाब हुकूमत में लाइट कैमरा एक्शन वाली कहानी है, हर चीज फेक है, हर चीज फेक है, हर चीज झूठ है। अवाम को आटे के नाम पे घोड़े के खाने वाली जो चोकर होते हैं वो बेच दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं घरों में। मतलब आप कहाँ पे आप कहें कि सच है, जो आप कहें कि ये इदारा सही काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल, मैं इमरान खान की बात को सेकंड करती हूँ कि हर चीज़ झूठ पर ही मबनी है, हर चीज़ झूठ पर ही चल रही है। उसके अलावा जी अलीमा खान भी बाहर आई थी और अलीमा खान ने भी बात की थी, और अलीमा खान ने भी यही कहा था कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बस सिर्फ ये पता चला है कि 2 हफ्ते किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आज के बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर थे कि बाहर जी अडियाला जेल के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी आ गया। तो मुझे याद आ गया कि जब इलेक्शन के दिन था 8 फरवरी, तो एक पोलिंग स्टेशन में हम जा रहे थे, देख रहे थे, तो उधर भी यही वाला सीन किया हुआ था कि खामखा का एक बम स्क्वाड आ रहा है, वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा रहे हैं ताकि जो बाहर लोग बैठे हुए उनको डिमोरलाइज कराया जा सके, या उनको डराया जा सके, या अंदर जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं उनको डराया जा सके, क्योंकि वो कहते हैं जी अंदर पोलिंग बूथ के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर हमें बम की इत्तला मिली हुई है। तो जी वही सीन हो रहा है कि खामखाई में बम स्क्वाड सिर्फ लोगों के दिमाग में ना ये बिठाने की कोशिश की जा रही है, एक डर और खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जा रही है, लोगों को यकीन दिलाया जाए कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि जो कह रहे हैं उनको भी यकीन नहीं है कि वो सच है। वो भी कितना क्या, अब आप ख्वाजा आसिफ का बयान सुन लें, जावेद लतीफ कितना खुलकर बोल रहे हैं, जावेद लतीफ कह रही है हमारी हुकूमत ही नहीं है यार, हमें तो फंसाया गया है, हमें तो बिठाया गया है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने मुझे लीड दी है उनसे पूछो उन्होंने मुझे कितने की लीड दी है। तो अच्छा, डिटाई की भी इंतहा है कि एडमिट भी करें कि हाँ हमने ऐसा किया है, हमने चोरी की है। तो सारा कुछ चोरी पर है, सारा कुछ झूठ पर मबनी है। तो यहाँ पे आप क्या उम्मीद करते हो इंसाफ की? इंसाफ की बात हुई तो जस्टिस आमिर फारूक को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो तो जी उन्होंने टैग लगा लिया है कि जी वो एंटी पीटीआई कह लें उनको, या आप ये कह लें कि वो हुकूमत के साथ है, वो आइन और कानून की किसी एक इंडिपेंडेंट इदारे के साथ नहीं, जिसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने हैं। उन्होंने फैसला करना है वो जो ऊपर से ऑर्डर आए, क्योंकि आज आपको याद है ना शेर अफजल साहब मिलने गए, जी तुम आपको मिलने नहीं देना जेल के अंदर, क्यों? ऊपर से ऑर्डर आए। तो वही उनको शायद ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि कौन सा इंसाफ करना है, वो तो फैसले जो है वो महफूज करके बैठ जाते हैं, अपने तकिए के नीचे डाल देते हैं, यकीन के साथ के मुर्गी अंडे देगी, फैसले अंडे देंगे, और उसके बाद जब वक्त आता है वो मुनासिब वक्त देखते हैं कि अच्छा अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब अगर मैं फैसला दूंगा तो इससे एटलीस्ट पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा, उनको ज्यादा डबल नुकसान होगा, तो फिर तब जाकर वो फैसला देते हैं। दूसरी तरफ अदालती निज़ाम देखें, वो जो गोगलू मोगलू हैं नवाज शरीफ के बेटे, वो जो कहते थे वो तो पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं रखते, वो जो कहते थे हम यहाँ पे जवाब दे ही नहीं है, हमारे तो कानून ही यहाँ लागू नहीं होते, आज अचानक 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 वो बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी बन गए, और आज वो उन्होंने कानून जमानतें जो दायर की हुई थी अपनी, वो जमानतें भी मंजूर है। ये देखना, दूसरी तरफ तो साफ तेज फौरी इंसाफ है, और एक तरफ जी महफूज फैसले हैं, महफूज पे महफूज फैसले हैं। तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल है, इसके लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इस बाबरकत महीने में हम यही कह सकते हैं या अल्लाह इस पाकिस्तान पर रहम फरमा, वो भूख से बलकती हुई आवाम पर रहम फरमा। एक तरफ तो भूख से आवाम मर रही है, तो दूसरी तरफ सिर्फ टायरों के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक तरफ भूख से आवाम तो मर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक वजीर खजाना इंपोर्ट किया जाता है जिसकी माहाना तनख्वाह भी शायद 3 करोड़ रुपए है, और तमाम अलाउंसेस बनाए तो पता नहीं कितने करोड़ों का आवाम को टीका लगेगा हर महीने सिर्फ वजीर खजाना की तनख्वाह की मद में। यह है हमारा पाकिस्तान, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम हमारी आने वाली नस्लें एक बेहतर पाकिस्तान देखेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।